मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, HSSC मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, हमारा पैटर्न फिक्स करो, पेपर लीक बंद करो, HSSC मुर्दाबाद, HSSC मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पेपर लीक बंद करो, खर्ची खर्ची बंद करो, खर्ची खर्ची बंद करो, खर्ची खर्ची बंद करो, खर्ची खर्ची बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद। सर एसएससी एग्जाम का बिल्कुल भी कोई पैटर्न नहीं है। पहले तो एग्जाम नहीं आते, अब 3 साल पहले ये फॉर्म भरे गए थे, अभी एग्जाम आया था ग्राम सचिव का, उसमें पेपर लीक हुआ। तो कहाँ गए वो लोग जिन्होंने पेपर लीक करवाया था? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया सरकार ने? नहीं। फिर हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ तो इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक था। तो अब बताओ कि जो लीक था वो अलग बात है, जो पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस का एग्जाम है तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब है देने का? तो क्या अब पुलिस के एग्जाम में एनिमल हस्बेंड्री का तो कोई मतलब नहीं। आईपीसी दो, आप हिंदी के बारे में कुछ पूछो, आईपीसी सीआरपीसी के बारे में पूछो, तो हमें पशुपालन के बारे में थोड़ी नहीं वहाँ पे बताना है। तो पुलिस का कोई भी एग्जाम नहीं है सर। क्या सर? कहाँ पे सर? आज कितने संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं? किससे आप सर इससे तो सर हम यहाँ से अभी तक 1000 से ऊपर लोग हम यहाँ पे आए। सर डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशन थी वो ली है, तो बोले है कि हम आगे सीएम से बात पहुँचाएंगे आगे तक हमारी। सर संगीता। पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, बच्चे 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, शेड्यूल कोई है नहीं। HSSC को कितनी बार रिक्वेस्ट भेज दी कि शेड्यूल डिसाइड करें इस चीज़ का, 6 महीने में, साल में कब एग्ज़ाम होंगे। बच्चे 2-2 साल लगे रहते हैं, उसके बाद भी पेपर होते हैं, फिर लीक हो जाते हैं। लीक जब होते हैं तो सरकार उन लोगों को पकड़ लेती है, लेकिन उसके बाद पकड़ने के बाद क्या? उसके बाद पहले जनवरी में ग्राम सचिव का पेपर हुआ, उसमें लोग पकड़े गए जिन्होंने लीक किया था। उसके बाद जो लीक हुए बंदों का क्या हुआ, लोगों का क्या हुआ, कुछ नहीं पता। अब लीक हुआ है, सरकार ने फिर पेपर कैंसिल कर दिया, फिर लोगों को पकड़ लिया, लेकिन अब उसका क्या होगा? तो हम चाहते हैं कि कानून बने, एक तो जो लीक कर रहे हैं उनको सज़ा मिले, और जो पढ़ने वाले बच्चे उनका शेड्यूल डिसाइड हो, टाइम से वो तैयारी करें, टाइम से पेपर दें। जो ये चीज़ें हो रही हैं कि 2-2 साल तैयारी करते जाएं क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए, पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद पेपर लीक होते जाएं। जो पढ़ने वाले बच्चे उनका वैसे कुछ नहीं रहेगा। कोरोना की वजह से पढ़ाई वैसे ही ख़राब हो गई है। जो थोड़े लोग पढ़ना चाहते हैं, देश का भविष्य सुधारना चाहते हैं, वो वैसे ही गड्ढे में जाते जा रहे हैं पेपर लीक होने की वजह से। डीसी साहब से मिले हैं, अपना ज्ञापन, अपना रिक्वेस्ट लेटर दिया है हमने उसको कि जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है पढ़ने में, जो शेड्यूल बनना चाहिए, जो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि पैसे ना होते हुए भी इंतज़ाम करके पैसे भरते हैं कोचिंग में, बाहर जाते हैं, पेपर देते हैं, फॉर्म भरते हैं, 500-500 रुपये फीस होती है एक फॉर्म की, 20-20 फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन 2 साल से कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं। तो ये सब लेटर हमने दिया है, रिक्वेस्ट दी है। प्रशासन ही जिम्मेवार है। अगर HSSC से पेपर लीक हो रहा है, HSSC ने पेपर बनाया, अगर उसने किसी थर्ड पार्टी को भी हायर किया है और वो पेपर लीक हो रहा है, तो प्रशासन ही जिम्मेवार है। उसने कैंडिडेट ठीक नहीं चुना जिसके साथ में जिम्मेवारी थी पेपर लेने की। अगर हम ऐसे ही लेटर रिक्वेस्ट देने जाएंगे, संघर्ष जारी रहेगा हमारा। मुकेश नाम है जी। हमने यही है कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके बारे में हमें आश्वासन दिया जाए कि आगे से एग्ज़ाम लीक नहीं होंगे, और जो हमारा पैटर्न है वो फिक्स किया जाए, पेपर लीक बंद किया जाए। और जो ये सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची का दावा पेश कर रही है, ये हम सिरे से खारिज करते हैं। क्योंकि 2 साल में 2 एग्ज़ाम हुए थे, ग्राम सचिव और ये हरियाणा पुलिस का। ग्राम सचिव के बाद इन्होंने सबक लेना चाहिए था कि ये एग्ज़ाम लीक क्यों हुआ, इसके बारे में CBI जांच होनी चाहिए थी, लेकिन उसका सरकार के सामने कोई फैक्ट नहीं पड़ा। तो हम इसके बाद क्या है, ये हरियाणा कांस्टेबल का हुआ, ये भी एग्ज़ाम उससे बड़े लेवल पे ये लीक हुआ है। तो सरकार के सामने हमारी यही मांग है कि जो ये पेपर लीक हो रहे हैं उनको बंद किया जाए, और हमारा जो पैटर्न है वो फिक्स किया जाए। और जो ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी कैंसिल हो चुका है, इसका आने वाले 10 दिनों के अंदर रीशेड्यूल इसको नोटिफिकेशन डाला जाए, ताकि बच्चे एक बार फिर से तैयारी की जाए। और सर ये क्या है,
जो ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, इसमें 20-25 नंबर का जो है कृषि पशुपालन, इसमें कृषि पशुपालन डालने का सर मतलब क्या बनता है? CRPC IPC ये डालो जो पुलिस का कार्य है। एक बात बताओ, जो ये कृषि और पशुपालन का डाल के वहाँ पे कुछ इसका पशुपालन का काम थोड़ी करवाना है। कांस्टेबल में तो कांस्टेबल से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारी मांग यही है सरकार से कि हमें इस चीज़ में आश्वासन दे। हम चाहते हैं कि अभी आने वाले 10 दिनों के अंदर इस एग्ज़ाम का रीशेड्यूल डाले और जो इसको पूर्णतः बंद किया जाए जो ये एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, क्योंकि जो यूथ है ना वही सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं और आगे देश को वही चलाते हैं। अगर यूथ ही खतरे में है तो भाई साहब किस चीज़ की सरकार है? तो हम यही चाहते हैं। आज DC के सामने हमने ज्ञापन दिया है कि जो ये कुछ हो रहा है, चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से, लीक एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनको बंद किया जाए और इसकी जो ये एग्ज़ाम जिन्होंने लीक किया है CBI स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए। कितने विद्यार्थी थे आज? आज करीबन 1500-2000 बच्चे हैं जो